Hi students, शिवम दिस साइड फ्रॉम IIT पाजी एंड इस चैनल पर हमने जो अभी बोर्ड एग्जाम्स की सीरीज चला रखी है स्पेसिफिकली फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स जो अभी 2022 के अंदर है मार्च के अंदर उनके लिए हमने जो सीरीज चलाई हुई है मार्च बोर्ड एग्जाम्स के लिए उसके हमने मैथ्स के पोर्शन के अंदर अभी तक इस चैनल पर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी वाला चैप्टर भी कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक वो दोनों चैनल्स इस चैनल पर इन दोनों चैप्टर्स के वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं दोनों ही चैप्टर्स के वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं उनको प्लेलिस्ट में बोर्ड एग्जाम्स के लिए और आपकी काफी काफी हेल्प हो जाएगी अगर आप वो दोनों वीडियोस देखेंगे बिकॉज दोनों प्लेलिस्ट के वीडियोस देख लेंगे क्योंकि काफी सिंप्लीफाइड वे में और टू द पॉइंट क्रिस्प कराया है मैंने ताकि सारे क्वेश्चंस आपको आ जाए और बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। तो जरूर देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उससे एंड यू विल बी एबल टू अचीव गुड स्कोर्स गुड ग्रेड्स इन मैथ्स एग्जाम इन बोर्ड्स। ठीक है, अभी थोड़े टाइम में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री भी शुरू करेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो चैनल को फॉलो करते रहिएगा। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो को बनाने में, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि सारे चैनल को फॉलो कर सके और सबका भला हो जाए। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये चैप्टर सबसे लास्ट चैप्टर रहता है जनरली एंड बट इसको मैं पहले करा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ है क्योंकि स्कोरिंग है, काफी इजी है ये चैप्टर। ठीक है, ये बहुत एक इजी चैप्टर है, बहुत इजीली स्कोर इसमें बच्चे कर लेते हैं। तो इसका हम एक बेसिक अगर आइडिया भी आ गया ना, इसकी कॉन्सेप्ट अगर हम समझ गए देन यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस दैट कम इन द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, इसी के लिए मैं इस चैप्टर को पहले करा रहा हूँ ताकि आपका इस चैप्टर पर होल्ड बन जाए एंड यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई चलो हमें आता है एंड वी विल बी एबल टू अचीव वेल। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर के नाम से ही पहले शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? अगर हम हिंदी में देखें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना कि क्या कोई चीज हो सकती है या कोई चीज नहीं हो सकती। तो बेसिकली किसी चीज की होने या ना होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अगर हम मैथ्स के अंदर आए तो मैथ्स के अंदर इसकी नोटेशन जैसे हम हमेशा सीखते हैं, जैसे हमने एपी के चैप्टर में सीखी थी नोटेशंस, तो प्रोबेबिलिटी की नोटेशन किस तरह से करी जाती है वो देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते हैं या फिर हम ब्रैकेट में पी ब्रैकेट ई इससे डिनोट कर देते हैं। पी ब्रैकेट ई का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ई क्या है? कोई भी एक इवेंट है कि इवेंट मतलब कि कोई भी एक काम है कि वो होगा या नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है पीई। ठीक है, और अगर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप देखना चाहें तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो पहले तो नोटेशन लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी विल बी लाइक पीई, जो मैंने बताया आपको। सिंपल बुक्स में पी भी दे रखा होता है बट पीई इज मोर अ जेनरिक टर्म, तो पीई हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या रहता है? उसका फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। यानी कि क्या फॉर्मूला है कि अगर हम मुझे कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स होंगे कि कितने फेवरेबल इवेंट है कि यानी कितने चांसेस है कि वो इवेंट हो सकता है, वो डिवाइडेड बाय टोटल कितने इवेंट्स पॉसिबल है, वो सारे हमें डिवाइड कर देंगे अगर हम आपस में, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक और जेनरिक आइडिया है प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले का। ठीक है, अभी तो बेसिकली क्या है कि एक नोट लिख लेना है इसको कि जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज रहती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नेवर बी नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ओनली पॉजिटिव। ठीक है, कैन बी जीरो, कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव। और जो प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है, जो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 1। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 0। तो एक जनरल नोट अगर हम कह दें कि क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। ये सिंबल समझते हैं ना? ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू है, ठीक है ना, कि वो उसके
मैक्सिमम वैल्यू वो हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है, यानी कि 1 हो सकती है या 1 के बराबर हो सकती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है। तो ये स्टार मार्क करके याद कर लीजिएगा, ट्राई टू मेमोराइज इट, कि ये एक जनरल बात है प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के अंदर, कि या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसका क्या मतलब है, जब कोई वैल्यू 1 से और 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो जनरल बात है वो -1 -2 नेगेटिव में तो वो जा ही नहीं रही, तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। क्लियर हो गया। जब मैंने बोल दिया कि मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, तो यानी कि वो 2 3 4 ये भी नहीं, कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए यानी कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि वो जीरो जीरो से यानी कि 0.1 0.2 0.43 कुछ भी रैंडम, कुछ भी नंबर जो भी लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, उसके अंदर हो सकती है वो। ठीक है, ये होती है प्रोबेबिलिटी की जनरल एक इन्फॉर्मेशन हमने ले ली। ठीक है, फॉर्मूला एक बार फिर अभी देख लो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, हमने पी का फॉर्मूला क्या बताया था, दैट वाज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तरह तरह की बुक्स में तरह तरह की मेथोडोलॉजी से दिया होता है, बट बेसिक एक रूटीन का मतलब प्रोबेबिलिटी का यही होता है कि कितने फेवरेबल इवेंट्स हैं और कितने टोटल इवेंट्स हैं। कि फेवरेबल इवेंट्स क्या होते हैं, फेवरेबल इवेंट्स वो होते हैं कि ये चांस हो सकते हैं, और ये है कि टोटल कितने हैं, उसमें से हमें छांटना होता है कि कितने हो सकते हैं, तो हम निकाल देते हैं कि भी हाँ, भी ये संभावना इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये एक बेसिक आइडिया है। ठीक है, क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस के हिसाब से देखिए ना, देन विल कम टू लेट्स डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, संभावना निकालो एक हेड के आने की, वरना कॉइन इज टॉस्ड वंस, जब एक सिक्का हमने एक बार उछाला, कॉइन यानी कि सिक्का, वो कहता है कि हमने जब एक सिक्के को एक बार उछाला ना, तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक हेड आएगा। ये क्वेश्चन का मतलब है, समझ में आ गया। आगे वो कहता है ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, वो सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ तक है। तो फर्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो सपोज है कॉइन, कॉइन कुछ ऐसा दिखता है, सिक्का। ठीक है, अब उसकी दो ही फेसेस होती है, या तो एक फेस पे होता है हेड या एक फेस पे होता है टेल, एक साइड पे। ठीक है ना, ये पता बात, जनरल बात है, बेसिक बात। तो जब आप इसको टॉस करेंगे तो क्या क्या चांस हो सकते हैं, मतलब क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, कि क्या क्या हो सकता है। तो या तो ये हो सकता है कि जब हम इस कॉइन को उछाले हवा में, इमेजिन करके देखो, इमेजिन करिए, सोचिए कि जब हम इस कॉइन को उछालेंगे हवा में तो क्या क्या हो सकता है। या तो हो सकता है कि गिरने के बाद हेड आ जाए, क्या हो सकता है टेल आ जाए। ये दो ही चीज हो सकती है, और तो कुछ नहीं हो सकता। दो ही चीजें है ना। ठीक है, तो कितनी हुई है, ये 1 + 1 यानी कि एक ये और एक ये, तो यानी कि 1 + 1 2, यानी कि टोटल इवेंट्स कितने हो गए हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, 2 हो गए। ठीक है, चलिए, तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं। और इसमें हेड के आने का इवेंट क्या है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स किसके लिए, फॉर हेड, कि हेड आए। तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है ना, तो 1 हो गया। और नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स फॉर टेल, और देखो टेल कितनी बार आ सकता है, टेल भी एक ही बार आ सकता है, यानी कि टेल 1। तो क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो फॉर्मूला क्या होगा, पी किसकी, हेड की आने की, क्या आएगा, नंबर ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल इवेंट्स, वही होता है ना। फेवरेबल आउटकम को टोटल आउटकम बोल दीजिए, इवेंट बोल दीजिए, सेम बात है। हाँ, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, हेड का आने का एक ही है, टोटल कितना है, 2 है, तो 1/2 ये आंसर आ गया, बस। अब तुम इसको 0.5 भी लिख के आ सकते हो, वो भी ठीक है, 1/1/2 छोड़ दो, ये भी ठीक है। अब आई सेकंड पार्ट, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ये तो हो गया था फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट, की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैविंग टेल। टेल कितने बार आ सकती है, आपने बता दिया, एक ही बार आ सकती है आउटकम्स में, और टोटल कितनी है, 2 है, तो 1/2 ये भी आंसर हो गया, बस। क्लियर कट, सिंपल, ये आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। A ball, a bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball. एक बैग है जिसमें रेड बॉल्स है, ब्लू बॉल है और येलो बॉल है, तीन ऐसे एक एक बॉल है। ठीक है, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सारी बॉल सेम साइज की है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। कृतिका ने एक बैग जिसके अंदर एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक येलो बॉल है, उसके अंदर से एक बॉल बाहर निकाली, जो सारी बॉल सेम साइज की है, और बिना देखे निकाली। ठीक है, तो उसको नहीं पता कि कौन सी बॉल बाहर आ रही है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ येलो बॉल, तो फर्स्ट पार्ट कहता है।
फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कौन से इवेंट की, येलो बॉल की। यही कह रहा है वो क्वेश्चन में, समझ आ रहा होगा, इतना बेसिक है। चलिए, ये हमें निकालनी है, टू बी कैलकुलेटेड, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसने। क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने कि एक तो है रेड बॉल, एक क्या है ब्लू बॉल, एक क्या है येलो बॉल। ये किसमें है, एक बैग के अंदर है ना, एक बैग है उसके अंदर है, ये बैग है उसके अंदर है। अब इसके अंदर से अगर हम हाथ मार के निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि येलो बॉल आ जाए, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या क्या चांसेस है, अभी देखिए क्या क्या आ सकता है। तो या तो ये हो सकता है कि रेड बॉल निकल के आ जाए, हो सकता है येलो बॉल निकल के आ जाए, हो सकता है ब्लू बॉल निकल के आ जाए। तो वन 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 यानी कि वन प्लस वन प्लस वन यानी कि कितने, तीन टोटल चांसेस है। तो टोटल कितने इवेंट्स हो सकते हैं, यानी कि तीन हो सकते हैं। ठीक है ना, टोटल इवेंट्स बोल सकते हैं या आउटकम बोल लेते हैं कि टोटल आउटकम्स की तीन है। ठीक है। और अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, येलो बॉल का, येलो बॉल आने का इवेंट कितनी बार है, एक ही बार है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फॉर येलो बॉल। फॉर्मूला क्या होता है, रिपीट करिए मेरे साथ, कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स या फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितना है, वन है, क्योंकि येलो ए बॉल एक ही बार आ सकती है। टोटल कितना है, थ्री है। तो ये आ गया आंसर, बस ये आ गया आंसर, होगा क्वेश्चन। अब इसको तुम पॉइंट थ्री थ्री लिख के आओ कि वन बाई थ्री लिख के आओ, तुम्हारे ऊपर है, सब सही है। सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द रेड बॉल। रेड बॉल के अंदर भी वही फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ई रेड बॉल। क्या क्या फेवरेबल आउटकम है, एक ही बार आ सकती है, रेड बॉल एक ही बार आ सकती है ना। और टोटल आउटकम कितने, थ्री है, तो वन बाई थ्री आंसर हो गया ये भी। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग व्हाट, क्वेश्चन में बोला है ब्लू बॉल। फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, एक ही बार आ सकती है ब्लू बॉल, तो कितना है वन, टोटल कितने हैं थ्री, तो ये हो गया आंसर। ये इसका आंसर था, इजी है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस, एक गिट्टा है। सबने लूडो खेली होगी बचपन में कि नहीं खेली, सांप सीढ़ी खेल के काम चलाया क्या बस, खेलिए लूडो। देखा है डाइस क्या होता है, गिट्टा होता है ना, गिट्टा बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं उसको हिंदी में ना। ओके, उसके छह फेसेस होते हैं, पता है ना ये चीज। जैसे एक क्यूबिकल सा होता है, उसमें से नंबर लिखे होते हैं, वन टू थ्री, हर फेस पे उसका एक नंबर लिखा होता है ना। आइडिया है ना, डाई बोलते हैं, डाइस बोलते हैं इसको। ठीक है ना, लूडो में काम आता है ये, लूडो खेली जाती है इसे, इफ यू रिमेम्बर। इसका होते हैं, इसके सिक्स फेसेस होते हैं, जिनको नहीं पता बता देता हूँ, है ना। याद आया, छह फेस होते हैं, गिन के देखेगा, छह फेस की छह मुंह होते हैं उसके उसके ऊपर छह नंबर लिखे होते हैं, सिक्स नंबर्स लिखे होते हैं उसके ऊपर, है आइडिया इस चीज का। और वो सिक्स नंबर्स कौन से लिखे होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये लिखा होता है एक फेस पे, वन एक पे, टू एक पे, थ्री एक पे, फोर एक पे, फाइव एक पे, सिक्स, ऐसे लिखा होता है इस चीज का आइडिया आ रहा है माइंड में बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में वो क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन फोर। वो कहता है कि इस डाइस को जब हम रोल आउट करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम इसको गिराएं तो जो टॉप वाला नंबर आए वो आए चार से बड़ा, यानी कि ग्रेटर देन फोर। सबसे पहले देखते हैं टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने मान सकते हैं, टोटल आउटकम्स या इवेंट्स कुछ भी बोलो सब चलेगा, मैंने बताया ना पहले, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल आउटकम्स कितने मान सकते हैं, अब या तो हो सकता है वन आई, हो सकता है टू आई, थ्री या फोर या फाइव या सिक्स। तो यही छह आउटकम हो सकते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा तो है नहीं कि सेवन आ जाएगा, सेवन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि फेस पे लिखा ही नहीं होता सेवन तो। ठीक है ना। तो कितने टोटल आउटकम बन सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टोटल कितने, सिक्स आउटकम बन सकते हैं। अब आती है बात फेवरेबल आउटकम्स की। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं देखते हैं। उसने क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन फोर। चार से बड़ा नंबर, एन कोई नंबर है वो चार से बड़ा होना चाहिए। तो चार से बड़े बड़े नंबर कौन से होते हैं, फाइव सिक्स सेवन एट, ऐसे होते हैं ना, एंड सो ऑन। पर डाइस में कौन से होते हैं, सिर्फ फाइव या सिक्स हो सकते हैं। तो कितने चांस, एक और दो, तो यानी कि दो आउटकम ऐसे हैं कि जो चार से बड़े हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि टू अपॉन सिक्स, यानी कि वन अपॉन थ्री। आंसर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब आती है बात सेकंड क्वेश्चन की। वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू फोर। अब वो कह रहा है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिसमें नंबर चार से छोटा आए और या उसके बराबर आ जाए, इक्वल टू भी लगवाया उसने, इक्वल टू भी लगाया ना, यानी कि चार के बराबर भी आ जाए। अगर उसने कहता कि चार से छोटा, तो चार से छोटे कौन से आएंगे डाइस में, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा। हम तीन कर देते। अब वो बोल रहा है कि लेस देन और इक्वल टू फोर, की फोर के इक्वल, की फोर खुद भी आ सकता है। तो टोटल कितने हो गए फेवरेबल आउटकम, चार हो गए ना।
तो फेवरेबल आउटकम जो हमारे हुए वो कितने आ गए, 4 आ गए। और टोटल कितने थे हमारे आउटकम्स वो हम निकाल ही चुके हैं, क्योंकि डाइस में 6 फेस होते हैं। तो 6 ही टोटल आउटकम होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, 4/6 यानी कि 2/3, यानी कि आंसर आ गया। समझ में आ गया ना। चलिए, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, वो है when a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards। भाई जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूँ, कार्ड यानी कि पत्ते, पत्ते के लिए ताश के पत्ते देखे हैं किसी ने। मोस्टली लोगों के घर में खेलते हैं, मतलब अगर नहीं खेलते तो बेसिक आइडिया होगा ना कि कार्ड होता है, मतलब पत्ते, ताश के पत्ते देखे हैं। उनमें टोटल उसकी गड्डी को डेक बोलते हैं। ये लिखा है ना, इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ है ये डेक। डेक का मतलब होता है गड्डी। ये होता है गड्डी, मतलब गड्डी, मतलब पैक, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। उसमें कहते हैं टोटल कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 52, ठीक है। एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। ताश की ऐसे पत्ती होती है ना, उसका उसके टोटल कितने कार्ड होते हैं, टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे लिखे होते हैं, आपको पता होगा। वो शुरू होते हैं एक एस से, ए फॉर एस, यानी कि एस उसे इक्का बोलते हैं ना, इक्का बोलते हैं कई लोग, है ना। फिर होता है 2 3 4 से लेके फिर होते हैं वो 10 तक जाते हैं वो। और फिर आगे उनमें होता है 11 नहीं होता, 11 नहीं होता, उसमें होता है जैक, जे। 12 नहीं होता, होता है क्वीन। और 13 नहीं होता, किंग। ये बात पता है। और 1 नहीं होता, 1 की जगह एस होता है। 1 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 नहीं होता, 13 नहीं होता। तो ये बेसिकली हमारे होते हैं कि एस 2 3 4 से 10 तक, फिर जैक, जे, क्यू, क्वीन और के किंग, ये होते हैं। ठीक है, राजा रानी बेगम बोलते हैं उसको। है आइडिया। और इसमें फिर क्या होता है, अब वो 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, ये बात पता है। हर्ट का, डायमंड, स्पेड, क्लब, ये आइडिया। वो पढ़ा होगा ना, वो हर्ट यानी कि वो पान बोल देते हैं, डायमंड यानी कि वो ईंट, ईंट बोल देते हैं। स्पेड वो हुकुम टाइप या वो चिड़ी टाइप, और क्लब हुकुम टाइप, वो याद है वो ब्लैक कलर के। तो अब इसमें ये चीज ये होता है कि क्लब और स्पेड जो होते हैं वो होते हैं ब्लैक कलर के, और हर्ट और डायमंड जो होते हैं वो होते हैं रेड कलर के। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि ब्लैक कार्ड कौन से होते हैं, क्लब और स्पेड होते हैं, और रेड होते हैं, हर्ट डायमंड होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट क्लब होता है ये वाला, ये चीड़ी दिखने वाला था, चीड़ी क्लब होती है। और जो स्पेड होता है वो होता है हुकुम। ये इनफैक्ट करेक्शन है, ध्यान रखिएगा ये। अच्छा, तो इसमें ये ध्यान रखना कि ये दोनों होते हैं ब्लैक कलर के, और ये वाले होते हैं जो होते हैं रेड कलर के। तो टोटल कार्ड कितने बताए मैंने, होते हैं 52, ठीक है। और अगर आप नोट करो, तो मैंने क्या बताया, एस होता है, 1 नहीं होता। फिर होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। जैक, क्वीन, किंग, ये बताया कि 11 नहीं होता, 12 नहीं होता, 13 नहीं होता। और एक कलर के कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं ऑफ 1 टाइप। ये बात याद रख लेना। जिनको नहीं पता था आज उनके लिए बता रहा हूँ, वैसे मोस्टली लोगों को पता होती है ये चीज, बहुत बेसिक है ये चीज। ठीक है, तो देख लो अब, अगर एक टाइप के 13 कार्ड्स हैं, तो कितने टाइप है, 4 टाइप है, 13 into 4 52 टोटल कार्ड्स हो जाएंगे, वही होते हैं हमारे टोटल कार्ड्स। उसने वही बोला है कि वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है ना, कि 52 पत्तों की गड्डी होती है, जिसमें 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, और 13 कार्ड होते हैं एक टाइप के, ठीक है। अब उनमें से क्या होता है, नोट करने वाली बात है कि आधे ब्लैक है और आधे रेड है, यानी कि 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड, ये भी याद रख लो। ठीक है, तो टोटल आउटकम अगर कोई ताश के पूछता तो वो तो हो जाएंगे 52। और बाकी फेवरेबल करेगा, डिपेंड डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की क्या है, वो एस आए। फेवरेबल पर टोटल होता है, तो टोटल तो कितना है, टोटल तो हमारे 52 है। अच्छा, अब एस हो, तो एस कितना होता है, एक टाइप के कार्ड एस तो ए होता है। और वो 13 पत्तों में कितना होता है, एक ही बार होता है। और ऐसे कितने टाइप के होंगे, 4 टाइप के होते हैं, तो 1 into 4 यानी कि 4 एस होंगे। कौन से एस होंगे, किस किस का होगा, डायमंड का होगा, हार्ट का होगा, क्लब का होगा, स्पेड का होगा। समझ में आ गया। बस, तो 4/52 = 1/13, आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि नॉट एन एस, नॉट एस। 52 टोटल हो गई। ऊपर क्या लिखते हैं, फेवरेबल लिखते हैं, तो फेवरेबल कितने होंगे, वो फेवरेबल कार्ड होंगे जो एस नहीं होंगे। तो हमें एक बात पता है
कि टोटल पत्ते कितने हैं, 52 है, उसमें से 4 एस है। उन 4 पत्तों के अलावा जो भी पत्ता निकालेंगे हम, वो सारे हमारे फेवरेबल हो जाएंगे। तो 52 में से अगर 4 गए कि 48, 48 पत्ते ऐसे हैं जो इनमें से कुछ भी निकाल लूं मैं, वो माने जाएंगे, वो फेवरेबल होंगे, क्योंकि वो एस नहीं है। तो सिंपल, तो कितना आएगा, 48/52, आंसर हो गया। इसे सॉल्व कर दोगे तो क्या आएगा, 24/25, 24/26 इनफैक्ट। तो ये हो जाएगा 12/13, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। ठीक है, दो प्लेयर्स थी, वो एक टेनिस मैच खेलती है, एंड इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग इज 0.62। अच्छा, और कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। अब हमारे पास दो प्लेयर्स हैं, और एक है संगीता फॉर एस मान लेते हैं और रेशमा फॉर आर मान लेते हैं। ठीक है, वो कहता है कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी संगीता वेरी, संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 0.62 दे रखी है। और हमें कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, कि रेशमा की हमें निकालनी है, बतानी है कि कितनी होती है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने जो बेसिक पढ़ाया उसमें मैंने क्या बताया कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जाती है किसी भी इवेंट की, वो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकती है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, और ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये बताई थी मैंने बात। तो इसमें हमने बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है वो क्या होती है, कि फेवरेबल आउटकम कितने हैं, और अपॉन में कितने हैं, अभी टोटल आउटकम कितने हैं। ठीक है, उसकी हमेशा वैल्यू 0 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0.1, 0.2, 0.5 करके 0.9, 1 ऐसे करके होती रहती है। ठीक है, ये बताया ना हमें बात। अच्छा, अब इसमें एक रूल होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ई बार या ई डैश इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है। ये एक रूल है, ये याद रखना, ये एक रूल है। ठीक है, एक रूल है, ये मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन में भी है ये। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, इसका आंसर पूछा है क्या होगा। तो यानी कि ये एक रूल है, ये रूल की तरह याद कर लेना, लर्न इट, मेमोराइज इट, कि क्या वो कहता है, और समझो भी इस इवेंट को। वो क्या कहना चाह रहा है कि पीई की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि एक इवेंट हो रहा है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की इवेंट नहीं हो रहा है, यानी कि पीई डैश, पीई बार, वो कितनी होती है, वो पूछा हुआ उसने। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1, ये मत याद रखिएगा हमेशा। आप होगे कैसे आया सर, अब ये देखो, अब कोई भी एक इवेंट है, ठीक है, अब दो ही बातें हैं, या तो वो इवेंट होगा या वो इवेंट नहीं होगा। ठीक है ना, तो टोटल आउटकम कितने हुए, 1 और 1, 2 हो गए। और अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होना, होने वाली कितनी होगी, 1/2, क्योंकि फेवरेबल 1 हुआ तो टोटल 2 हुआ। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ना होने की, नॉट हैपनिंग, वो कितनी हुई, ना होने वाली 1/टोटल 2, तो 1/2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग एन इवेंट क्या होगी, इवेंट के होने की 1/2 है, और ना होने की 1/2 है, 1/2 इसलिए यहाँ से 1 आता है। ठीक है, ये एक फैक्ट की तरह आप लोग याद रख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज, मतलब इसका जो सम है वो 1 होता है, ये याद रखिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्लियर हो गया ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग इज 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं। उसने बोला कि अब एक मैच चल रहा है, ठीक है, टेनिस का मैच है, टेनिस का मैच है, तो कितना, वन, एक ही विनर होता है। ठीक है, किस किस के बीच में जो हमारा कोर्ट है, वो एक तरफ है संगीता, एक तरफ है रेशमा। ठीक है, तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, कि या तो संगीता जीते या रेशमा जीते, दो आउटकम हो सकते हैं, 1 और 1, यानी कि टोटल आउटकम कितने हैं, 2 है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी है कि संगीता जीत रही है, वो है 0.62। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेशमा के जीतने की कितनी है। अगर एक बात बताओ, अगर रेशमा मैच जीत जाएगी, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि संगीता मैच हार जाएगी। समझ गई बात, इफ रेशमा विन्स द मैच, दैट व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स दैट संगीता इज गोइंग टू लूज द मैच, PS बार। समझ गए, तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया। अब एक फैक्ट तुम्हें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता का जीतना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता का हारना इज इक्वल टू 1। ये फैक्ट हमें हमने पढ़े ना अभी अभी, बस हमें पता है, इसको यूज करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता का जीतना इज 0.62, हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता का हारना इज इक्वल टू 1, यानी कि PS बार क्या आएगा, 1 - 0.62, यानी कि
38, यानी कि, और ये क्या है 0.38, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता का हारना या फिर रेशमा का जीतना। हो गया बस क्वेश्चन, दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा का जीतना पी आर इज इक्वल टू व्हाट, 0.38, आंसर हो गया ये। समझ में आ गया? तो कंसेप्ट समझ रहे थे, बस क्वेश्चन हो जाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि सविता एंड हमिदा और फ्रेंड्स, वो दोस्त है सविता एंड हमिदा, ठीक है। और आगे वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज एंड बोथ विल हैव सेम बर्थडेज। अच्छा, अब इग्नोरिंग अ लीप ईयर, अब लीप ईयर के बाद उसने क्यों वही कही कि क्योंकि नॉर्मल ईयर में क्या होता है, कितने दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, टोटल डेज होते हैं 365, ठीक है। अगर लीप ईयर होता फिर हमें 366 मांगने पड़ता ना, तो इसलिए इग्नोर कर दिया लीप ईयर तो हमने, इसलिए यानी कि टोटल डेज कितने हैं, 365 है, ठीक है। यानी कि यही हमारे टोटल आउटकम्स है, क्योंकि टोटल बर्थडे इनमें से किसी किसी एक दिन ही होता है भाई, ठीक है। टोटल आउटकम कितने आ गए, 356, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम किस दिन होता है कि एक ही दिन आता है बर्थडे, तो ठीक है। अब क्या चांस है कि दे हैव डिफरेंट बर्थडे और दे हैव सेम बर्थडेज। अच्छा, तो वन, वो देखते हैं। तो अगर उनका बर्थडे सेम डे होगा, तो यानी कि दोनों का बर्थडे 365 जो डेज है उनमें से किसी एक दिन होगा, किसी भी एक दिन, ओनली ऑन वन डे, विच विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, दैट विल बी कि फेवरेबल अपन टोटल होती है, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी फेवरेबल है कि दोनों का सेम दिन हो जाएगा, अगर तो वो एक ही दिन होगा, टोटल कितने हैं 365, तो 1/365, बस ये आंसर हो गया। अच्छा, अब सेकंड पार्ट क्या कहता है कि, ओ सॉरी, ओ सॉरी, तो अगर सेम आएगी तो दैट विल बी, दैट इज वन ना, 1/65। बट द थिंग इज कि वो कह रहा है कि डिफरेंट हो, तो सिर्फ एक ही दिन वो सेम हो सकती है, तो कितने दिन डिफरेंट रहेगी वो, 365 में से एक दिन सेम अगर हटा दूं तो 364, तो 364 दिन उनके अलग रहेंगे और डिवाइड बाय 365, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे, की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विद सेम बर्थडे, सेम बर्थडे में क्या होगा, एक ही दिन ऐसा हो सकता है कि दोनों के बर्थडे सेम आए, टोटल कितने 365, तो ये हो जाएगा आंसर। सेकंड पार्ट पूछा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि 365 डेज है, उनमें से एक ही दिन ऐसा हो सकता है कि जब दोनों का सेम हो जाए बर्थडे, ठीक है। तो सेम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम एक ही दिन होगा और टोटल 365 है, तो ये हो जाएगी सेम आने की प्रोबेबिलिटी, ये होगा सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट के आंसर में क्या पूछा था उसने कि डिफरेंट हो सकते हैं, तो एक ही दिन, ओनली वन डे इज दैट डे जब सेम हो सकता है उनका बर्थडे, और बाकी 364 डेज अलग होगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल पर टोटल, फेवरेबल कितना है 364, टोटल कितना है 365, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा आंसर। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, उसने बोला है कि 40 बच्चे हैं एक क्लास में, 10th क्लास के अंदर, ठीक है, ऑफ अ स्कूल, जिसमें से 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज, ठीक है। 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन क्लास रिप्रेजेंटेटिव, क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, मॉनिटर को बोलते हैं। क्लास के सबसे शरारती बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है, पता है कोई बात? अगर नहीं पता तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि हाँ हमें पता था, और अगर नहीं पता तो बताइएगा कि नहीं पता था। चलो कोई बात नहीं, कमिंग बैक जोक्स अपार्ट, चलो क्वेश्चन देखते हैं आगे। टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स ने हमें दे रखे हैं 40, गर्ल्स कितनी है 25, बॉयज कितने हैं 15, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि उसके क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, उनमें से इन 40 बच्चों में से चुनना है उसको, तो इनकी टोटल आउटकम हो गए हमारे ये। अच्छा, आगे वो क्वेश्चन में क्या कहती है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए व्हाट शी डज इज शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड एंड द कार्ड्स भी आइडेंटिकल, ठीक है, वही कार्ड पे नाम लिखती है और उन कार्ड्स को एक बैग में डाले जाती है सारे कार्ड्स को, ठीक है। और फिर वो एक काम करती है, स्टर्स टू देम, उनको हिला देती है, अच्छे से मिक्स कर देती है, और फिर क्या करती है, देन शी ड्रॉज वन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, ठीक है। कि अब एक बैग में से जिसके अंदर 40 बच्चों के नाम लिखे हुए हैं कार्ड्स के, वो एक कार्ड निकालती है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड किसी एक बॉय का होगा किसी गर्ल का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये वगैरह कि गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की जो नाम आए वो एक गर्ल का आए। सिंपल बात, फेवरेबल पर टोटल होती है प्रोबेबिलिटी, टोटल इवेंट कितने हैं 40 है। अब कितने कार्ड ऐसे होते हैं जो गर्ल्स के हो सकते हैं, 40 में से 25 गर्ल्स के नाम है, 25 गर्ल्स है, तो 25 कार्ड गर्ल्स के रहे होंगे, तो चांस है कि 25 कार्ड हो सकते हैं, 25/40 हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, तो सिंपल चीज, अपॉन तो 40 हो जाएगा, टोटल 40 है, कितने कार्ड से बॉयज लिख सकते हैं, 15 पे लिख सकते हैं मैक्सिमम, होगा तो 15/40 आंसर। बिल्कुल, मिनट्स भी नहीं लगते, सेकंड्स भी नहीं लगते,
सॉल्व करने में टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है, इजी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन्स 3 blue balls, 2 white and 4 red marbles, बोला है मार्बल्स है, ठीक है। और इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट? व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, क्वेश्चन में पूछी हुई है उसने ये। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। जो बॉक्स है, जो मार्बल है उसके अंदर 3 तो ब्लू है, ठीक है, 2 वाइट है और 4 रेड है, ठीक है। तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं अगर हम इसमें से निकालेंगे? उसके बाद या तो हो सकता है कि ब्लू आ जाए मार्बल निकल कर, या हो सकता है व्हाइट मार्बल निकल के आ जाए, या हो सकता है रेड मार्बल निकल के आ जाए। हो सकती है ये प्रोबेबिलिटी के आउटकम्स, ठीक है ना। और टोटल ब्लू कितनी है मार्बल्स? 3 मार्बल्स है। व्हाइट कितनी है? 2 है। और रेड 4 है, ये क्वेश्चन में दे रखी है ना। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए? पहली बात तो ये देख लो, रेड प्लस व्हाइट प्लस ब्लू कितने, यानी कि 3 + 2 + 4 कितना होगा? 4, 9 हो गए। टोटल मार्बल, टोटल आउटकम्स इन्हें इन्हें हम कह सकते हैं ना। ये कितने दिए हुए हैं हमें? 9 दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी उसने क्वेश्चन में पहले पूछे कि व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अब क्या चांस है कि व्हाइट बॉल निकल के आ जाए? 2 ही बॉल व्हाइट है, 9 बॉल्स में से, तो सिर्फ 2 ही चांस है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए? फेवरेबल आउटकम फॉर व्हाइट 2 हुए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फॉर व्हाइट बॉल विल बी व्हाट? नंबर ऑफ फेवरेबल बाय टोटल। तो फेवरेबल कितने हुए? 2, टोटल कितने? 9 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विद ब्लू, तो फेवरेबल कितने हैं? ब्लू के कितने हो सकते हैं? 3 बॉल्स ब्लू की है तो 3/9, यानी कि 1/3। और थर्ड क्या है फॉर्मूला? कि रेड की कितनी हो सकते हैं? रेड के कितने हो सकते हैं ये निकाल लेना मैं, तो कितने हो सकते हैं? रेड कितनी थी? 4 थी, तो 4/9, ये हो गया आंसर। बस, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल इजी आंसर निकलेंगे इनके, तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है कि हरप्रीत एक लड़का है, कोई भी लड़की है, लड़की है, खुद आगे से शी यूज रखा है। हरप्रीत अ गर्ल हु टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। 2 डिफरेंट कॉइन्स का मतलब क्या है कि 2 सिक्के उसने अलग अलग तरह के सिक्के साइमल्टेनियसली टॉस करे, उछाले। 2 सिक्के अलग अलग है जो वो उसने एक साथ उछाले अलग अलग तरीके से, ऐसा बोल रहा है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड? तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि हमारे पास क्या है? 2 कॉइन्स है, ठीक है। अब एक कॉइन पे क्या लिखा होता है? या लिखा होता है हेड या लिखा होता है टेल। अब ऐसे मेरे पास 2 कॉइन है, उसपे भी लिखा होगा हेड या होगा टेल, ठीक है ना। टॉस करके देगा। तो उसने अभी 2 कॉइन्स लिए और 2 कॉइन्स उछाले उसने एक साथ साइमल्टेनियसली, एंड अब वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि एटलीस्ट एक हेड आ जाए। तो सबसे पहले तो देखो कि इवेंट्स क्या क्या पॉसिबल होंगे। अब लिखो, सबसे पहले तो लिखो पॉसिबल इवेंट्स। ये ना एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये ना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करता है, वो नोट कर लेना कॉइन्स वाले क्वेश्चन का। और कॉइन्स वाले क्वेश्चन का आने का चांस बिल्कुल रहता है, क्योंकि कॉइन्स काफी फेवरेट हॉट टॉपिक है एग्जामिनर के लिए, तो ध्यान देना। पॉसिबल इवेंट क्या हो सकते हैं कि ये सपोज कॉइन 1 और ये है कॉइन 2 जो उसने उछाला, कि पहले कॉइन में क्या आ जाए? हेड आ जाए, और दूसरे कॉइन में भी हेड आ जाए साथ में, हो सकता है हेड कॉमा हेड, ठीक है। यह हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे कॉइन में टेल आ जाए, ये हो सकती है ये चीज। अब यही हो सकती है कि इस कॉइन में टेल आ जाए, दूसरे कॉइन में भी टेल आ जाए, हो सकता है। क्या हो सकता है? इस कॉइन में टेल आ जाए, दूसरे कॉइन में हेड आ जाए, हो सकता है। और कुछ हो सकता है? हेड आ गया, टेल आ गया, और कुछ नहीं हो सकता ना, बस। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4 हो गए। और फेवरेबल आउटकम्स अभी हमें बता दें। फेवरेबल आउटकम देखते हैं क्या है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा दोबारा उसके लिए। पढ़ो क्वेश्चन दोबारा, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एट लीस्ट 1 हेड? एट लीस्ट 1 हेड का मतलब पता है क्या होता है? कम से कम एक हेड। एट लीस्ट 1 हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड तो आए। कम से कम एक हेड देखते हैं। ये देखो नीचे इस वाले आउटकम में देखो कि हेड है हमारे पास, एक हेड है, यानी कि ये हमारा फेवरेबल होगा। अब इसमें क्या है? टेल है, हेड नहीं है, यानी कि ये हमारा फेवरेबल नहीं होगा उसने, क्योंकि क्या बोला है? एट लीस्ट 1 हेड, एक हेड तो होना ही चाहिए। एक भी हेड नहीं है तो ये आउटकम हमारा फेवरेबल नहीं है। अगला अगला देखो, हेड है, टेल है, पर हेड है ना, तो एक हेड है तो ये फेवरेबल हो गया। और अगला पार्ट देखो, हेड है, 2 हेड है, मगर एक हेड है ना, एक से ज्यादा है, एटलीस्ट है। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से मतलब नहीं है, कम से कम एक होना चाहिए। तो 2 है, एक तो है, यानी कि
तो इसका मतलब ये भी हमारा फेवरेबल हो गया। कितने फेवरेबल हो गए? 1 2 3। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3। निकाल दो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल। 3/4 आंसर, छुट्टी। और क्वेश्चन सॉल्व, इजी था। इसको इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान के चलेगा क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लेता है पेपर में। चलिए, अब ये देखो कितना बड़ा सारा क्वेश्चन लग रहा है और बहुत इजी, वेरी इजी। प्रोबेबिलिटी में बहुत ध्यान रखना, जितना लंबा क्वेश्चन उतना आसान क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो देखते हैं। उसने क्या बोला है? कार्टन, कार्टन होता है एक डब्बा होता है, बॉक्स। अमेजोन शॉपिंग करिए कभी, फ्लिपकार्ट से जो जिस 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 डब्बे में वो सामान पैक होके आता है ना, उस गत्ते के डब्बे में से कार्टन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी अपनी कर लो पॉलिश भाई, लो भाई। ठीक है ना, IIT पाजी में तुम्हारी इंग्लिश भी शुद्ध करा देंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। कार्टन को, वो डब्बा होता है उसे कार्टन बोलते हैं, ठीक है, बॉक्स। चलो, तो a carton consists of 100 shirts, out of which 88 are good and 8 have minor defects, 4 have major defects। अच्छा, अब एक कार्टन है, एक बॉक्स है, इसमें 100 शर्ट है। ठीक है, तो टोटल शर्ट्स कितनी हो गई? नोट कर लो। टोटल शर्ट्स हो गई 100, यानी कि हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 100। ठीक है ना। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जिमी या ट्रेडर, जिमी एक ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स व्हिच आर गुड। ओके, जिमी एक ट्रेडर है, वो वही शर्ट्स एक्सेप्ट करेगा जो गुड है। ठीक है, बट सुजाता अनदर ट्रेडर, सुजाता एक और ट्रेडर है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स व्हिच हैव मेजर डिफेक्ट्स। अब जो सुजाता है वो सिर्फ वही रिजेक्ट करेगी, यानी कि वो सिर्फ वही शर्ट्स नहीं लेगी जिनमें मेजर डिफेक्ट है। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या बोला? टोटल शर्ट 100 है और गुड शर्ट्स कितनी है? गुड शर्ट्स है 88। अब भाई बात, डिफेक्टिव शर्ट्स कौन सी है? डिफेक्टिव है, माइनर डिफेक्ट वाली कितनी है? माइनर डिफेक्ट वाली आ गई है 8, और मेजर डिफेक्ट वाली कितनी है? 4 है। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला? नंबर वन पार्ट क्वेश्चन निकाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फॉर व्हाट, दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। हमें जिमी के लिए देखनी है कि जिमी लेगा उस शर्ट को या नहीं। टोटल, अब फेवरेबल पर टोटल होता है, टोटल शर्ट्स तो 100 है तो 100 अपॉन में आ जाएगा। तो देखते हैं फेवरेबल जिमी के लिए उसने क्या बोला कि जिमी विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड, यानी कि जो गुड शर्ट्स है बस वो वही लेगा। वो कितनी 88 है, वो डिफेक्टिव लेगा ही नहीं, तो ये तो जिमी के लिए नहीं होगी। तो गुड अपॉन टोटल 88 अपॉन 100, that will be what, 44 by 50, that will be 22 by 25। हो गया आंसर, दैट्स इट, ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कि वो सुजाता के लिए एक्सेप्टेबल हो। फेवरेबल पर टोटल होगा, टोटल कितना है? 100 है। फेवरेबल देखो, तो क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि सुजाता इज अनदर ट्रेडर हु विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स व्हिच आर मेजर डिफेक्ट्स, व्हिच हैव मेजर डिफेक्ट्स। तो वो शर्ट्स इसमें सिर्फ मेजर डिफेक्ट है। मेजर डिफेक्ट कितने दे रखे हैं? ये वाले हैं। कितने हैं? 4 है, तो 4 काट दो, कितनी बच गई? वो माइनर डिफेक्ट, छोटी डिफेक्ट भी ले लेगी और गुड भी ले लेगी, यानी कि 88 वाले भी ले लेगी प्लस 8 माइनर डिफेक्ट वाले भी ले लेगी। कितने लेगी? यानी कि 96 ले लेगी। तो कितने फेवरेबल? 96 अपॉन 100, यानी कि कितना? 48 बाय 50, यानी कि 24 अपॉन, सॉरी, व्हाट इट कम आउट टू बी, इट विल बी 24 बाय 20, यस 24 बाय 25। ये हो गया आंसर, बस छुट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी, ये इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान लेना, अगर मुझे पेपर सेट करना हो मैं ये क्वेश्चन पेपर में दूंगा। ठीक है, इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। ये कॉन्सेप्ट सीख लेना, काफी डेप्थ एंड डिटेल में कराऊंगा यहाँ पे अभी। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेना, ठीक है ना। गौर से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन बोलते हैं कि टू डाइस, वन ब्लू वन ग्रे, दो डाइस है, एक नीला और एक ग्रे, ठीक है, और थ्रोन एट सेम टाइम। दो गिट्टों को, दो डाइस को हमने एक ही साथ, अलग अलग रंग के जो है उनको एक ही साथ एक ही टाइम पे हमने फेंका। ठीक है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, हो कह रहा है क्या क्या आउटकम हो सकते हैं सारे लिखो। तो डाइस मैंने पहले बताया था ना कि क्यूब की शेप का होता है, जिसको लूडो खेलते हैं। उसके हर एक, उसके 6 फेस होते हैं, बताया था ना मैंने कि इसके 6 फेसेस होते हैं। और हर एक फेस पे अलग अलग लेटर लिखा होता है, 1 2 3, ऐसे 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 5 और 6 लिखा होता है। 6 ही फेस होते हैं, 6 डिजिट लिखी होती है, इसके फालतू कुछ नहीं होता, है ना। और गिरेगा जब उसको, तो एक ही चीज उसके ऊपर आती है, वो हमें नोट करनी होती है। तो वो कह रहा है कि जब हमारे पास ऐसे दो डाइस होंगे, ठीक है ना, एक कौन सा? ग्रे, और एक होगा ब्लू। वन ब्लू एंड वन ग्रे बोला ना उसने, ये कि वन ब्लू एंड वन ग्रे बोला ना उसने। और थोड़ा सेम टाइम थ्रो करें हमने, सेम टाइम। अब कह रहा है पॉसिबल आउटकम्स लिखो, तो पॉसिबल आउटकम्स पता है कैसे लिखे जाएंगे? ऐसे लिखे जाएंगे,
एक टेबल बना लो बढ़िया सी। कैसे? कि हो सकता है 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3, या 4, या 5, या 6। हो सकता है 1, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। तो हो सकता है कि ये, सपोज ये मान लो तुमने ले लिया ब्लू कॉइन, ब्लू डाइस इस तरफ, ये ब्लू डाइस के आउटकम्स है। ठीक है, और ये वाले सपोज तुमने ले लिए कि भाई ग्रे डाइस के आउटकम्स है। ठीक है ना? तो सपोज जब हमने ब्लू और ग्रे डाइस को गिरा, तो हो सकता है कि इसमें भी 1 आ जाए, इसमें भी 1 आ जाए, हो सकता है इसमें 2 आ जाए, उसमें 1 आ जाए, ब्लू वाले में 2 आ जाए, ग्रे वाले में, सॉरी, ब्लू वाले में 3, ग्रे वाले में 1, ब्लू वाले में 4, ग्रे वाले में 1, ब्लू वाले में 5, ग्रे वाले में 1, ब्लू वाले में 6, ग्रे वाले में 1, या फिर ब्लू वाले में 1, ग्रे वाले में 2, ब्लू वाले में 2, ग्रे वाले में 2, ब्लू वाले में 3, ग्रे वाले में 2, ब्लू वाले में 4, ग्रे वाले में 2, ब्लू वाले में 5, ग्रे वाले में 2, ब्लू वाले में 6, ग्रे वाले में 2, एंड सो ऑन। सारे इस तरह बन जाएंगे ना? समझ में आ रही है ना? सिंपल चीज है बिल्कुल। कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हम सारे, क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि ब्लू वाले में 1 आ जाएगा, ग्रे वाले में 4, ब्लू वाले में 2, ग्रे वाले में 4। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें है ना ये। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? बिल्कुल इजी है। आपको लग रहा होगा सर्वर सर्वर क्या क्या लिख रहे हैं यार, कॉमा का कोई मतलब, कॉमा का मतलब तो बस ये है कि भाई उस वाले आउटकम में वो और इस वाले आउटकम में ये है ना, कि उस वाले डाइस में वो नंबर आएगा और दूसरे कलर डाइस में दूसरा नंबर आ जाएगा। ये हो सकता है। कॉमा का क्या मतलब है कि देखो, कि भी कॉमा यानी कि भी ब्लू वाले डाइस पे आ जाएगा 1, और ग्रे वाले डाइस पे, जी वाले पे आ जाएगा 1। हो सकता है ब्लू वाले पे आ जाए 1, जी ग्रे वाले पे आ जाए 2, एंड सो ऑन। इस तरह के सारे आउटकम बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे? गिनो जरा इनको। टोटल अगर गिनोगे तो 6 6 6 6 6 6 36। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 36। तो उसने क्या बोला कि राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स। 36 आउटकम बनते हैं, 36 के 36 हमने लिख दिए, तो ये हो जाएगा पहला पार्ट सॉल्व। ठीक है। आगे वो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिख रहा हूँ? वो कहता है कि वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो सम आए, सम यानी कि जोड़ आए, एडिशन। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन, जोड़ करने के बाद दो नंबर्स का, जो दो नंबर आ रहे हैं ना कॉम्बिनेशन में, ये दो नंबर, ऐसे दो नंबर आ रहे हैं सारे, इन दो नंबर का जोड़ करने के बाद 8 आ जाए, ऐसा बताना है उसने। 8 का क्या हो सकता है देखते हैं। 6 + 2 8 होता है, ये वाला आएगा। 5 + 3 8 होता है, ये वाला आएगा। 4 + 4 होता है, ये आता है। 5 + 5 ये होता है। तो ये देखो, 6 + 2 5 + 3 4 4 5 3, ये सब 8 होती है ना 8? होता है 8 भाई, इजी है। देख लो और कोई इवेंट हो सकता है कि जो 8 बना दे हमारा? गौर से देख लो भाई, अभी तो चांस है, फिर टाइम ना मिले। हाँ हाँ, एक और है। कौन सा है? ये वाला है, 2 और 6 वाला भी। ठीक है, तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 आउटकम हो गए। 5/36 आंसर। क्लियर कट हो गया। चलो, कोई भी मिस नहीं करना यहाँ पे, वरना मार्क कर देगा। ठीक है, चलो। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सम विल वो कम आउट टू व्हाट? सम आ जाए 13। 13 है ना? तो 13 देखते हैं, 13 कहाँ कहाँ से सम आ सकता है? क्या आ सकता है किसी को? 30 मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकती है, और दोनों तरफ तो ये मैक्सिमम 6 + 6 12 होता है। 13 कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि 6 + 6 मैक्सिमम जो वैल्यू, वो भी वही 12 वैल्यू है। 12 से आगे 13 तो आ ही नहीं सकता, तो यानी कि जीरो हो जाएगी सेकंड वाले की। क्या हो जाएगा? 0/36 फेवरेबल टोटल जीरो हो जाएगी, ये इसकी प्रॉब्लम आ गई, जीरो। समझ गए? ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है। अच्छा, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन देखिए। थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है कि लेस देन और इक्वल टू 12, कि 12 से कम हो जोड़, या 12 हो, बस ये बताना है। 12 या 12 से कम बताना है। ठीक है, तो गिन लो। तो हम गिनेंगे तो, अगर हम गौर करें, मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो क्या हो सकती है? मैंने बताई, अभी अभी भी बताई थी मैंने। वो हो सकती है 6 + 6 12 हो सकती है ना? बताई थी कि 6 + 6 12 मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती सर, इससे कम ही होगी। उसने क्या बोला है कि लेस देन इक्वल टू 12, सारी की सारी वैल्यू, ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज ही 6, मतलब 6 + 6 से कम है, यानी कि 12 से कम है, और ये 12 के बराबर है, ये आखिरी वाली वैल्यू। सारी तो 36 की 36 वाली फेवरेबल है यहाँ पे। तो 36 + 36 = 1 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया ना? क्वेश्चन इजी था, मुश्किल नहीं था। आपको बस वो आउटकम्स की जो टेबल है वो बनानी आनी चाहिए। ठीक है ना?
2 डाइस के क्वेश्चन के अंदर आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजी कॉन्सेप्ट है। उसके सारे के सारे बेसिकली आपको पहले टोटल आउटकम लिख लेने होते हैं, फिर उससे आप जज करते हो, कैसे करते हो जज, काउंटिंग के द्वारा सम वाली चीजों को, ठीक है ना। फिर सिंपल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का वो क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम करके आप निकाल सकते हो अपने सारे क्वेश्चन। समझ में आ गया ना ये? चलो, ये क्वेश्चन हमने करा दिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विल बी व्हाट, 1, उनका सम होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। वो कहता है कि विच द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लगा लो, तो वगैरह कि इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर वो कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैंने क्या बोला थी प्रोबेबिलिटी की बात, की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हो सकती है। 0 से 1 के बीच में उसकी वैल्यू लाई करती है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी वो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। ये बेसिक रूल थे, पता है हमें। इसका मतलब क्या है कि 0 से 1 के बीच में वैल्यू लाई करेगी, और इसके बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। तो ए पार्ट क्या है, कह रहा है 2/3। 2/3 का 0.66 होता है, 0.67 लगा लो, ठीक है। तो वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है, आ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हो सकती है। तो क्या ऑप्शन होगा, नहीं होगा। अच्छा, अगला बी ऑप्शन क्या कहता है वो, -1.5, माइनस माइनस हो सकती है प्रोबेबिलिटी, नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो यही आंसर है। चलो, अगला पार्ट, सी पार्ट देखिए, 15%। परसेंट को कैसे लिखते हैं, अपॉन 100 लिखते हैं, 0/100 कितना होगा, 0.15। क्या करिए, 0.15 लाइक करता है 0 से 1 के बीच में, हाँ करता है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हाँ हो सकती है, ऑप्शन नहीं हो सकता ना, अगर ऑप्शन पूछा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती जो, ठीक है। चलो, डी पार्ट क्या है, 0.7 दिया हुआ है, 0.7 किस में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, करता है। तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हो सकती है। अगर क्वेश्चन पूछा कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, तो ये तो प्रोबेबिलिटी है, तो ये कैन नॉट तो नहीं हो सकती, होगा गलत हो गया ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी -1.5 इज करेक्ट। क्यों करेक्ट, क्योंकि वो एक प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। चल, एक और बहुत इजी सवाल आप लोग कर लेंगे ये लोग। उसने हमें दिया हुआ है कि इफ पीई इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो नॉट ई का क्या मतलब, कैसे सिंपल बताया था मैंने, पीई डैश, ये हमें बतानी है टू बी कैलकुलेटेड। तो क्या फॉर्मूला हम बताते आए हैं पूरे एक्सरसाइज में पीछे, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, बताओ, वीडियो पॉज करके बताओ, इज 1। जिन्होंने सही बताया उनके लिए गुड, और जिनको नहीं पता लगा वीडियो दोबारा देखो भाई, ताकि आपको पता लगे कि कैसे आएगा 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 1, ये हमें पता है, बेसिक रूल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें दे रखी है 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हमें निकालनी है, इज इक्वल टू 1। कैसे आएगी, पी बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी 0.95। तो यह भी आंसर। तो आंसर क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी नॉटी इज व्हाट, 0.95 एज द आंसर। ये लिखा होगा पेपर में, फुल मार्क्स मिलेगी, कोई नंबर नहीं काटने वाला। चलो, अब एक ये क्वेश्चन जो है, ये आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको भी लगा लो, डाइस वाला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन निकलो तुम पेपर के लिए, तुम नोट कर लो भाई। एक तो वो डबल डाइस वाला क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आते हैं कॉइन वाले क्वेश्चन। अब कॉइन वो 2 कॉइन टॉस भी कर सकता है, या वो 3 टॉस भी कर सकता है। तो जनरली वो 2 ही करता है, बट कभी कभी मजे लेने के लिए वो 3 भी कर देता है। तो ये क्वेश्चन उसने मजे लिए हुए 3 टॉइस कर रखे क्वेश्चन उसने। देखो, वो कहता है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपए का कॉइन था, उसको 3 बार उसने टॉस करा, ठीक है। और उसने क्या बोला कि नोटिस इट्स आउटकम ईच टाइम, हर बार उसका आउटकम नोट कर लिया उसने, ठीक है। तो उसने कहा कि हनीफ विंस इफ, हनीफ एक आदमी है, वो विन, वो तब जीता है, ही विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, कि तीनों बार जब सेम रिजल्ट आ जाए वो सिर्फ तभी जीत सकता है। वो कब कब होगा उसने दे दिया, या 3 हेड या 3 टेल, एंड लूजेस अदरवाइज, और उसके अलावा वो हार जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इफ ही लूज द गेम, हमें निकाल लिया कि हनीफ हार जाए गेम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब कॉइन, 1 रुपये कॉइन है, कॉइन के ऊपर या तो आएगा हेड या आएगा टेल, टॉस करने के बाद। अब कितने, 3 टाइम्स करा है, तो सपोज देखो कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, या उसका थर्ड अटेम्प्ट। देखते हैं उसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। अब या तो ये हो सकता है कि पहले आउटकम में उसका हेड आ गया हो, दूसरे में भी हेड आ गया हो, तीसरे में भी हेड आ गया हो सकता है। या हो सकता है कि पहले वाले में हेड आया हो, दूसरे वाले में भी हेड आया हो, तीसरे वाले में टेल आ गया हो सकता है पहले वाले में हेड आया हो, दूसरे वाले में टेल आया हो, तीसरे वाले में हेड आ गया हो सकता है ना। हो सकता है पहले वाले में टेल आया हो, दूसरे वाले में हेड आया हो, तीसरे वाले में भी हेड आ गया हो। बिल्कुल पॉसिबल है ये इवेंट। अच्छा, अब हो सकता है कि
पहले वाले में टेल आया हो, दूसरे वाले में भी टेल आया हो, तीसरे वाले में हेड आया हो सकता है कि पहले वाले में टेल आया हो, दूसरे वाले में हेड आ गया हो, तीसरे वाले में टेल आ गया हो सकता है। या फिर अब ये भी हो सकता है कि पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में टेल, तीसरे वाले में भी टेल। ठीक है ना? ठीक है ना? और अब एक इवेंट जो हमारा रह गया वो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए हेड, और इन दोनों अटेम्प्ट्स में रह जाए टेल और टेल सिर्फ। ठीक है, तो अब ये देख लो ये हमारे कितने इवेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इवेंट्स है, 8 के 8 यूनिक इवेंट्स है। तो टोटल इवेंट्स कितने हो गए? टोटल इवेंट्स हो गए 8। अब हमें बताने हैं फेवरेबल इवेंट्स, कितने नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स है वो देखते हैं। क्वेश्चन में से क्या पूछा है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ को हराना है, और हनीफ कब हारता है देखते हैं। ही ओनली विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। जब सेम रिजल्ट आएगा तब वो जीतता है। तो हारेगा कब? जब सेम रिजल्ट नहीं आएगा। तो सेम कब कब आता है? 3 हेड्स वाला यानी कि इस टाइम वाला, या 3 टेल्स वाला यानी कि ये वाला। ये वाला नहीं होगा और हेड वाला भी नहीं होगा, तो कितने बचेंगे? ये वाला काट दो और ये वाला काट दो, कितने? 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल इवेंट 6 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन ही लूजेस इज व्हाट? 6/8 या फिर 3/4, विच विल बी द आंसर। अब क्वेश्चन में एक बात बताया कि नोट करने वाली है। उसने क्वेश्चन बोला कि ही विंस इफ द टॉस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स एंड दैट इज 3 टेल्स। अगर वो ये वाली बात ना भी देना तो भी ये बात अंडरस्टूड है इस कॉन्सेप्ट से। तो इसलिए ये आउटकम्स पहले ड्रॉ करने हैं और फिर कैलकुलेट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है बच्चों, वो होता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमने हमारे इस चैनल पर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर, एपी का चैप्टर, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम्स एंड एपी के सारे लिंक्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जाके उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, और जरूर देखिए क्योंकि स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स जो अब की बार 2022 में आने वाले हैं मार्च के अंदर, जो है 10th क्लास के लिए, उनके लिए वो स्पेशल वीडियो सीरीज मैंने बनाई है ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सके। ठीक है, आप अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स स्कोर कर सके, एंड यू विल बी लाइक लाइक एंजॉयिंग एवरीथिंग विद द स्कोरिंग, एंड आई विल ट्राई टू मेक इजी फॉर यू एवरीथिंग, ताकि आपको सारा समझ में आता रहे और आप अच्छे से कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट अगर है, any kind of query, any doubt, in any question, कोई भी आपको डाउट लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में, you know any question you want to ask, बस उसका मुझे बस कमेंट बॉक्स में लिख देना, राइट इन कमेंट्स। आई विल रिप्लाई, आई विल सॉल्व योर डाउट इन द कमेंट। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कुछ एडिशनल टॉपिक, कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, कोई भी लग रहा है ना कि भी ये वाला प्रैक्टिस प्रॉब्लम करा दो, या इस तरह का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन करा दो, आई विल आल्सो सॉल्व दैट। मैं वो भी चैनल पे सॉल्व करा दूंगा। कोई लग रहा है कि स्पेशल कोई डिमांड हो आपकी कि ये वाला चैप्टर पहले करा दो, वो पहले सॉल्व करा देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि सर ये करा दीजिए। ठीक है, ऑन दैट नोट, शिवम बंसल साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।